नमस्कार, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। बहुत सारे साधकों ने हमें ये प्रश्न पूछा है कि पंचाक्षरी विद्या क्या होती है, इसके अंतर्गत क्या साधनाएं आती है और इसकी साधना के लाभ क्या है। और पंचाक्षरी दीक्षा के बारे में अनेक प्रश्न हमें साधकों ने पूछे हैं, तो उन सभी का एक एक करके हम उत्तर देना चाहेंगे। तो पंचाक्षरी विद्या और पंचाक्षरी मंत्र में क्या अंतर है, ये सबसे पहले पूछा गया है। तो हम आपको बताना चाहेंगे, पंचाक्षरी मंत्र केवल मंत्र है, लेकिन इस मंत्र के साथ जो विधि है, जो इसकी मुद्राएं है, जो इसकी माला है, जो इसको धारण करने की एक विशेष पद्धति है, इन सब अंगों को मिलाकर जो बनती है वो पंचाक्षरी विद्या है। पंचाक्षरी मंत्र पंचाक्षरी विद्या के बिना कार्य नहीं करता, इसलिए हम बार बार पंचाक्षरी विद्या ये शब्द इस्तेमाल करते हैं। अपितु आपने पंचाक्षरी मंत्र सुना होगा, लेकिन पंचाक्षरी मंत्र और पंचाक्षरी विद्या ये एक ही चीज़ की ये एक नहीं बल्कि दो चीज़ें हैं, ये साधकों को समझना होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो साधकों के मन में है, जो उन्होंने पूछा है कि पंचाक्षरी मंत्र अपने आप सिद्ध होता है या दीक्षा लेनी पड़ती है। तो पंचाक्षरी मंत्र जब गुरु से प्राप्त होता है तभी वह कार्य करता है, और पंचाक्षरी मंत्र के अपने अपने नियम हैं जिनका पालन साधकों को करना होता है, और ये विशेष विधि से ही सिद्ध होता है। अभी आगे चल के एक साधक ने पूछा है कि पंचाक्षरी विद्या में कौन सी चीज़ें आती है, इसके उपासना के महत्वपूर्ण आयाम कौन से हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे, पंचाक्षरी विद्या में ही विशेष तरीके की माला हो, विशेष तरीके से उसकी मुद्रा हो। जैसे कि आपको शिव मुद्रा को ज्ञात करना चाहिए, उसके बाद शिव जी का विशेष रंग में ध्यान आपको आना चाहिए, उसके बाद विशेष मुद्रा लगाकर पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना। पंचाक्षरी मंत्र को जागृत करने के लिए उसमें भस्म धारण एक विधि रहती है, रुद्राक्ष के ऊपर विशेष ध्यान रहता है। ये तमाम बातें मिलाकर शिव पंचाक्षर विद्या सिद्ध होती है या पंचाक्षरी विद्या सिद्ध होती है। अभी बहुत सारे साधकों ने ये भी पूछा है कि पंचाक्षर विद्या के लाभ क्या है। तो ये संपूर्ण जो ब्रह्मांड है वो पंच तत्वों से बना है, और इन पंच तत्वों के ऊपर जो महारत हासिल है वो भगवान शिव जी को हासिल है। भगवान शिव जी मृत्यु के भी देवता है। इस संपूर्ण सृष्टि तब तक है जब तक भगवान शिव जी की इच्छा है। प्रलय काल में जब भगवान शिव जी की एक विशेष तरीके से जागृत होते हैं, तो इस समूचे ब्रह्मांड का भी जो नाश है वो करते हैं। तो ऐसे ब्रह्मांड का भी नाश करने की शक्ति जिनके पास है, उनकी उपासना से साधकों के दुर्भाग्य का नाश होता है, ग्रह बाधा का नाश होता है, बुरे ग्रह अच्छा प्रभाव डालते हैं। और शिव जी के उपासना के पावन पर्व महाशिवरात्रि में शिव जी की उपासना करने से हमारे सभी सांसारिक, आध्यात्मिक और सभी अधिभौतिक जो भी हमारे कष्ट है उनका निवारण होकर हमें सांसारिक प्रगति मिलती है, हमें आध्यात्मिक प्रगति मिलती है। तृतीय नेत्र जैसी साधनाएं महाशिवरात्रि पर पंचाक्षर विद्या के माध्यम से सिद्ध होती है। बस साधक की इस साधना के लिए तैयारी होनी चाहिए। अगला प्रश्न साधकों ने पूछा है कि पंचाक्षर विद्या को सिद्ध करने के लिए कितने दिन की साधना की आवश्यकता होती है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि पंचाक्षरी विद्या की साधना कम से कम 21 दिन करनी पड़ती है। पहले इस मंत्र की दीक्षा लेनी होती है, इसके बाद विधि का ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। उस विधि से लगातार 21 दिन महाशिवरात्रि के दिन अगर दीक्षा प्राप्त होती है तो महाशिवरात्रि के दिन से लेकर अगले 21 दिन तक साधना करनी पड़ती है। उसके बाद ये विद्या अपना कार्य करना शुरू कर देती है। तो आगे एक साधक ने पूछा है कि क्या तंत्र मंत्र की बाधा, बाहरी समस्या, आर्थिक समस्या आदि भौतिक चीज़ों के लिए पंचाक्षर विद्या कार्य करती है क्या। तो पंचाक्षर विद्या का जो एक तरीके से शक्ति है वो इतनी ज़बरदस्त है कि साधकों को परकाया प्रवेश हो, तृतीय नेत्र जागृति हो, ऐसी विद्याओं की जो भी महारत है वो पंचाक्षर विद्या से उनको एक तरीके से इन सभी जो सिद्धियां हैं वो उनके ऊपर महारत साधक की हासिल होती है। इसलिए ये सांसारिक चीज़ें तो इस विद्या के अभ्यास से जरूर प्राप्त होगी।
अभी एक साधक ने पूछा है कि क्या महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर पंचाक्षर विद्या की दीक्षा लेकर हम साधना करें तो क्या हमें विशेष तरीके से शिव जी का दर्शन हो सकता है क्या? तो ये शिव प्रत्यक्षीकरण साधना में पंचाक्षरी विद्या की साधना ही कही है। पंचाक्षर विद्या की साधना से आपकी शरीर शुद्धि, कोशों की शुद्धि, आपके चक्रों की शुद्धि और चक्र में बसने वाले जो शिव तत्व की शुद्धि जैसे जैसे होगी वैसे वैसे आप शिव जी के दर्शन के लिए योग्यता प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन एक दिन या 2 दिन साधना करने से शिव जी का दर्शन नहीं होगा, अपितु इसका ठीक से अगर आप साधना करते हैं तो आपको इसी साधना के माध्यम से शिव जी का दर्शन हो सकता है। यहाँ तक कि शिव जी की कृपा इससे भी पहले अनेक महानुभावों ने इस मंत्र के माध्यम से हासिल की थी, ये भी महत्वपूर्ण बात है। तो एक साधक पूछते हैं कि पंचाक्षरी मंत्र ये नाम तो हमने सुना है, लेकिन पंचाक्षरी विद्या ये नाम हमने इससे पहले नहीं सुना था, तो ये विद्या की साधना कहाँ पे होती है? तो प्राचीन काल से अगर आप शिवतंत्र देखें या फिर आप एक तरीके से जो शिव जी की उपासना करने वाले संप्रदाय है उनके ऊपर अगर आप नज़र डालें, या तिब्बत के यहाँ पे या नेपाल के यहाँ पे या फिर अनेक ऐसे जगह है जहाँ पे शिव जी की उपासना होती है, वहाँ पे अगर आप ठीक से उस तंत्र का, उन ग्रंथों का अभ्यास करें तो वहाँ पे हर जगह पे आपको ये जो नाम है वो पंचाक्षरी विद्या ऐसे ही प्राप्त होगा। अपितु पंचाक्षरी मंत्र ये तो केवल मंत्र है, लेकिन हर मंत्र को धारण करने की विधि, हर मंत्र को धारण करके सिद्ध करने की विधि, और जब शक्ति जागृत होती है तो उस जागृत शक्ति को गति देने की विधि, ये सब चीज़ों को मिलाकर पंचाक्षरी विद्या बनती है। जो भी एक तरीके से तांत्रिक संप्रदाय है या तिब्बतीय संप्रदाय है वो शिव जी की उपासना इसी तरीके से करते हैं जिसे संपूर्ण तरीके से पंचाक्षरी विद्या कहा जाता है। सामान्य साधकों तक ये सब चीज़ें नहीं पहुंचती, या कोई एक पुस्तक पढ़कर या कोई वीडियो देखकर जब साधक ये अनुमान लगाते हैं कि इस मंत्र के जाप से ये हमें लाभ होंगे, लेकिन वो सब चीज़ें होने के लिए उस मंत्र को, उस शक्ति को कार्यान्वित करना होता है। ये कार्यान्वित करने की जो एक अवस्था है वो शिव पंचाक्षरी विद्या के साधना से होती है। तो इस तरीके से इसकी साधना होगी। अब आखिरी प्रश्न लेते हैं, क्या आने वाली महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर हम इस साधना में सम्मिलित हो सकते हैं क्या? तो हाँ, अगर आपको आगे जाना है, आप शिव जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, आप विशेष साधना में आगे अगले स्तर तक जाना चाहते हैं, तो आपको शिव पंचाक्षरी दीक्षा से जरूर जुड़ना चाहिए। इस दीक्षा के साथ जुड़ने के बाद आपको इसकी संपूर्ण विधि, जो न्यास होगी या फिर न्यास के साथ में इसकी ध्यान विधि होगी, भस्म की एक विशेष सिद्ध करने की विधि होगी, ये तमाम बातें आपको इस दीक्षा के बाद ही हम बता पाएंगे। इसलिए आपके सांसारिक दुखों के निवारण के लिए या फिर आपके जीवन में उन्नति पथ पर आगे बढ़ने के लिए आप दीक्षा के साथ जरूर जुड़ सकते हैं। जो भी साधक पंचाक्षरी दीक्षा के साथ जुड़ना चाहे वो जल्दी से जल्दी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप के ऊपर जरूर संपर्क करें। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।